इस वीडियो में हम मादे यानी मैटर के तसव्वुर से वाकफियत हासिल करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैटर क्यों अहम है और ख़ास तौर पर उन इस्तिलाहात पर तवज्जो देंगे जो आम तौर पर केमिस्ट्री की क्लास में मैटर को क्लासिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती हैं और ये इस्तिलाहात आपस में किस तरह जुड़ी हुई होती हैं। आइए मैटर की तारीफ से शुरुआत करते हैं। एक अच्छी तारीफ ये हो सकती है वो हर चीज़ जिसका मास और वॉल्यूम रखती हो, यानी जो तीन जहती जगह घेरती हो और जिसका वज़न हो, उसे मैटर कहा जाता है। आपको शायद मास का एक फितरी अंदाज़ा पहले से हो, जैसे एक हाथी का मास चूहे से कहीं ज़्यादा होता है। अगर थोड़ा सा तकनीकी अंदाज में सोचें तो मास इस बात से मुतल्लिक होता है कि किसी चीज़ को हरकत यानी एक्सेलरेशन देना कितना मुश्किल होता है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द की हर चीज़ का मास और वॉल्यूम होता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। साइंसी गुफ्तगू में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका ना मास होता है ना वॉल्यूम, मसलन वेव्स, एनर्जी, लाइट और साउंड जैसी चीज़ें। अगरचे ये तबैयात में बहुत अहम तसव्वुरात हैं, लेकिन ये मैटर नहीं कहलाएंगी। और जाहिर है कि मोहब्बत यानी ख़यालात तो बिल्कुल ही मैटर के ज़ुमरे में नहीं आते। लेकिन हम यहाँ फोकस रखेंगे मैटर पर, ना कि उन चीज़ों पर जो मैटर नहीं हैं। मैटर की पहली बड़ी दर्जाबंदी प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स के दरमियान की जाती है। प्योर सब्सटेंस वो होता है जो चाहे जितना भी छोटा टुकड़ा लिया जाए, अगर उसमें कोई केमिकल तब्दीली यानी जैसे कि बॉन्ड्स बनाना या तोड़ना ना की जाए तो उसकी कीमियाई खसूसियात एक जैसी ही रहती हैं। माइक्रोस्कोपिक या मॉलिक्यूलर सतह पर भी ये खसूसियात यकसा रहती हैं। इसके बरक्स मिक्सचर में ये यकसानियत नहीं होती। अगर आप इसे गौर से देखें तो आपको मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ खसूसियात मिलेंगी, बावजूद इसके कि कोई केमिकल चेंज ना किया गया हो। प्योर सब्सटेंसेस को मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक किस्म के एटम्स होते हैं। मसलन अगर आपके पास एक गोल्ड बार है और आप इसे माइक्रोस्कोपिक सतह पर देखें तो वो सिर्फ गोल्ड एटम्स पर मुश्तमिल होगा, इसलिए ये एक प्योर एलिमेंट कहलाएगा। दूसरी तरफ पानी यानी H2O एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो कि कंपाउंड है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम होता है, यानी ये मुख्तलिफ अक़साम के एटम्स पर मुश्तमिल होता है। आपने शायद महसूस किया हो कि हम बार बार मॉलिक्यूल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या फ़र्क है? मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें 2 या ज़्यादा एटम्स आपस में बॉन्डेड होते हैं, जबकि कंपाउंड एक ख़ास किस्म का मॉलिक्यूल होता है जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के एटम्स बॉन्डेड हों। इसलिए हर कंपाउंड एक मॉलिक्यूल होता है, लेकिन हर मॉलिक्यूल ज़रूरी नहीं कि कंपाउंड हो। मसलन H2 यानी हाइड्रोजन गैस और O2 यानी ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन चूंकि इनमें सिर्फ एक ही किस्म का एटम होता है, इसलिए ये कंपाउंड्स नहीं कहलाते। इसके बरक्स H2O यानी पानी और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मॉलिक्यूल्स भी हैं और कंपाउंड्स भी, क्योंकि ये मुख्तलिफ एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ प्योर सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स नहीं होते, बल्कि वो सिर्फ आज़ाद एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि नियॉन। नियॉन एक नोबल गैस है जो किसी और के साथ यहाँ तक कि अपने साथ भी बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करती। अगर आपके पास सिर्फ नियॉन एटम्स का मजमुआ हो तो वो भी प्योर सब्सटेंस होगा, लेकिन ना वो मॉलिक्यूल है और ना कंपाउंड। अब आए हम मादे की दूसरी किस्म यानी मिक्सचर्स की तरफ। मिक्सचर में 2 या ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग के बगैर एक साथ मौजूद होते हैं और इन्हें फिजिकल तरीकों से अलग किया जा सकता है। मतलब ये कि मिक्सचर्स में मौजूद अज्जा आपस में केमिकली बॉन्डेड नहीं होते और आमतौर पर फिजिकल मेथड्स जैसे फिल्ट्रेशन या इवेपोरेशन से अलग किए जा सकते हैं। मिक्सचर्स को भी 2 अक़साम में तकसीम किया जाता है, हेटेरोजीनस और होमोजीनस। हेटेरोजीनस मिक्सचर वो होता है जिसमें मुख्तलिफ अज्जा वाज़ेह तौर पर मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। मसलन एक चट्टान जिसमें मुख्तलिफ मिनरल्स मौजूद हों, एक हिस्सा शफ़ाफ और चमकदार हो जबकि दूसरा खुरदरा और मध्यम हो, तो वो एक हेटेरोजीनस मिक्सचर होगा, क्योंकि वो अज्जा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए और अलग अलग पहचाने जा सकते हैं।
इसके बरक्स होमोजेनस मिक्सचर्स वो होते हैं जो हर तरफ यकसां यानी यूनिफॉर्म होते हैं। मिसाल के तौर पर हवा यानी हवा एक होमोजेनस मिक्सचर है जो बुनियादी तौर पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होती है और साथ ही थोड़ी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और दीगर गैसें भी होती हैं। ये तमाम अज्जा मॉलिक्यूलर सतह पर यकसा तौर पर मिक्स होते हैं और केमिकल बॉन्ड्स के बगैर फिजिकल तरीकों से अलग किए जा सकते हैं। इसी तरह समुद्री पानी यानी सी वाटर भी एक होमोजीनस मिक्सचर की मिसाल है। अगरचे वो देखने में सादा पानी जैसा लगता है, लेकिन उसमें H2O मॉलिक्यूल्स के अलावा डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड, नमक, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस और दीगर गैसें भी शामिल होती हैं। ये सब अज्जा यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, इसलिए सी वाटर को भी होमोजीनस मिक्सचर कहा जाता है। आखिर में इस वीडियो का मकसद आपको मैटर की क्लासिफिकेशन से मुताल्लिक अहम वोकैब्युलरी और फ्रेमवर्क फराहम करना था, जो कि केमिस्ट्री में एक बुनियादी मौजू है। अब आप बेहतर तौर पर ये समझने के काबिल होंगे कि एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, मिक्सचर और उनकी अक़साम में क्या फ़र्क है, और ये सब आपकी आगे की तालीम में काम आएंगे।